नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। हरियाणा का भिवानी इस समय चर्चा का केंद्र और चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के भिवानी में जिस तरह से शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को पुलिस को जंगलों में मिला, उसके बाद से ही इस पूरे मामले ने देश भर में तुल पकड़ा हुआ है। ये मामला सीबीआई तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा, हरियाणा विधानसभा तक पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार ये सुसाइड था या फिर हत्या। तमाम तरह की बातें इसमें निकल कर सामने आई। अब 3 नई बातें, 3 नए एंगल जो सामने आए हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात ये कि जिस स्कूल में मनीषा काम करती थी, जिस स्कूल में मनीषा शिक्षिका थी, वहाँ के संचालक का इतने दिनों के बाद बयान सामने आया है। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और साथ ही साथ गैंगस्टर का भी इसमें एक बयान सामने आया है। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इसमें गैंगस्टर एंगल क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस सीसीटीवी फुटेज की और बात करते हैं स्कूल संचालक की। तो देखिए, एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें स्कूल से मनीषा बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। अब स्कूल संचालक ने इसमें क्या कहा है आपको हम बताते हैं। स्कूल संचालक का ये कहना है कि मनीषा रोजाना 1:30 बजे के आसपास स्कूल से निकल जाया करती थी, लेकिन जिस दिन मनीषा गुमशुदा हुई थी, यानी कि 11 अगस्त की तारीख की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो उस दिन के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और स्कूल संचालक का कहना है कि वो 1:30 बजे रोजाना अपने घर के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन उस दिन मनीषा 1:30 बजे ना निकलते हुए आधा घंटा लेट, यानी कि 1:58 पर निकली और उसके बाद फिर मनीषा की गुमशुदगी की खबर निकल कर सामने आई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ये बात आखिरकार स्कूल संचालक ने इतने दिनों से जब जांच चल रही है तब क्यों नहीं बताई। दूसरा सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि मनीषा अकेली ही जा रही है। वो दोनों चीज़ें पहले सामने निकल कर क्यों नहीं आई? क्यों स्कूल संचालक ने मनीषा से जुड़ी तमाम जानकारी अब तक पुलिस के सामने नहीं रखी? सबसे बड़ा सवाल एक ये है। दूसरा कि जिस तरह से मनीषा के पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, परिवार वालों का आरोप है कि मनीषा की हत्या हुई है। 3 बार मनीषा का आपको हम बताएं तो पोस्टमार्टम हुआ है। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मनीषा का पोस्टमार्टम 3 बार करवाना पड़ा? ठीक है, मनीषा के पोस्टमार्टम में ये निकल कर सामने आया है कि उसने कोई ज़हरीला पदार्थ खाया है, जिस वजह से मनीषा की जान गई है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि मनीषा को मारा गया है। अगर परिवार वालों की बात मानी जाए तो आखिर मनीषा को किसने मारा है? मनीषा की किससे दुश्मनी थी? क्या मनीषा का किसी से कोई पुरानी रंजिश का मामला था या परिवार वाले कोई बात ऐसी है जो मनीषा से जुड़ी है, जिसको वो लोग जानते हैं, जिस पर वो लोग शक ज़ाहिर कर रहे हैं? क्या वो कोई मामला है? तमाम चीज़ों पर अभी जाँच हो रही है और तमाम सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। तीसरी बात जो गैंगस्टर की मैं आपको बता रही हूँ, वो भी बताती हूँ। तो देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये कहा था कि पुलिस और सरकार अगर इस पूरे मामले को, इस पूरी गुत्थी को नहीं सुलझा पा रही है, तो फिर हम बीच में आते हैं और फिर हम इस पूरे मामले को सुलझाते हैं और जिसने भी मनीषा को मारा है, फिर उसका खात्मा हम करते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था। अब इसमें 2 नए और गैंगस्टर सामने आए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जिसने भी मनीषा को मारा है, उसकी अगर किसी को जानकारी है तो हम 51 लाख रुपए देंगे। और उन्होंने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, वो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ गैंगस्टर्स की तरफ से लिखा गया है। तो देखिए, गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नंदाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सभी बिरादरी के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मनीषा के मामले में इंसाफ की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो प्रशासन पर गैंगस्टर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद प्रशासन पर किसी का दबाव है, इसीलिए शायद प्रशासन खुलकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं इसीलिए वो आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए देने का इनाम देने की बात उन्होंने कही है। यानी कि गैंगस्टर्स ने कहा है कि जो भी हमें ये बताएगा कि किसने मनीषा को मारा है, किसी को इसकी जानकारी है, तो हम उसको 51 लाख रुपए देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके प्रदेश की बेटी, उनके हरियाणा की बेटी को इंसाफ मिले और जिसने भी मनीषा को मारा है उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिले। ये गैंगस्टर्स का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, यानी कि जो भी उनको जानकारी देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, इस बात को भी कहा गया है। साथ ही गैंगस्टर्स ने क्या लिखा है एग्जैक्ट अपनी पोस्ट में, अब वो आप सुनिए। गैंगस्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि राम राम सभी 36 बिरादरी को
आगे लिखा है कि जो ये मनीषा बहन वाला केस हुआ है, इसमें हमने देखा कि सभी बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी कि 36 बिरादरी को संबोधित करते हुए गैंगस्टर्स आगे लिख रहे हैं कि हम आज अपनी तरफ से 51 लाख के इनाम की घोषणा करते हैं। जो भी आरोपी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान सेफ रखी जाएगी, यानी कि उसकी पहचान जग जाहिर नहीं की जाएगी। अब आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में गैंगस्टर्स भी बीच में आए हैं और गैंगस्टर्स ने भी प्रशासन पर और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन के ऊपर गैंगस्टर्स सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अब तक क्यों नहीं मनीषा के लिए सही तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने सदन में भी इस पर चर्चा के दौरान एक बात कही थी, यही कि हमने सीबीआई का गठन किया है और सरकार निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करवाएगी। मनीषा की हत्या हुई है, किसने की है? अगर मनीषा की हत्या हुई है तो फिर उसके जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। हालांकि तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। अगस्त के अगर पूरे महीने को उठाकर देखा जाए तो तमाम अलग अलग मामले ऐसे ही सामने आए, चाहे हम निक्की हत्याकांड की बात करें, चाहे मनीषा की बात करें, चाहे हम कई और ऐसे मामलों की बात करें जो कि हत्या से जुड़े हुए हैं, मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मनीषा की हत्या हुई है या मनीषा ने सुसाइड किया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 3 बार पोस्टमार्टम मनीषा के हुए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल और ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मनीषा का पोस्टमार्टम 3 बार करवाना पड़ा। एक बार में क्यों मनीषा का पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें क्या कमी थी, या फिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों मान्यता नहीं दी गई, तमाम सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। तो अभी ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में लोगों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि जब मनीषा को जंगलों में मनीषा का शव पुलिस को जंगल में मिला था तो मनीषा की एक आंख कुत्तों ने खा ली है, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आई थी। तो बेहद ही भयावह ये पूरा मामला है और दिल दहला देने वाला है, झकझोर देने वाला है। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा देश और प्रदेश हिल जाता है। यही वजह है कि अब हर कोई ये मांग कर रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर मनीषा की हत्या हुई है या मनीषा ने सुसाइड किया है। अगर हत्या हुई है तो किसने किया है, और अगर उसने सुसाइड किया है तो आखिर क्या वजह थी कि मनीषा ने सुसाइड किया है। क्योंकि देखिए मनीषा के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो मनीषा फाइनेंशियली बहुत अच्छे परिवार से नहीं आती थी। मनीषा मेडिकल में जाना चाहती थी, ऑफिसर बनना चाहती थी। मनीषा एक एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी, वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, ऐसा ही कुछ डेजिग्नेशन है जिसकी प्रिपरेशन मनीषा की तरफ से की जा रही थी। चूंकि मनीषा आर्थिक रूप से बड़े ही कमजोर परिवार से आती थी तो यही वजह है कि मनीषा एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी। मनीषा जो है वो उसकी सैलरी 5,000 रुपये बताई जा रही है। मनीषा चाहती थी कि वो चंद पैसा कमा सके और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ा सके, ताकि मनीषा जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है वो निकाल कर अपने आने वाले भविष्य के और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही कि जब मनीषा इतनी गोल ओरिएंटेड लड़की थी, जब मनीषा अपने जीवन में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती थी, तो फिर क्या वजह रही कि मनीषा के साथ इस तरह से पूरी की पूरी जो ये सिचुएशन बनी है हत्या या सुसाइड की, क्यों हुई है, कैसे हुई है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस और सीबीआई की जांच के बाद ही पता चलेंगे। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई ने भी कहा है कि इसमें हम आरोपियों को अगर कोई होगा, अगर हत्या हुई होगी तो ज़रूर ढूंढ कर निकालेंगे। वहीं तमाम जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो भी इसमें निकल कर सामने आई है, चाहे वो नया सीसीटीवी हो, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल का बयान हो, चाहे फिर वो गैंगस्टर्स वाला बयान हो, उनका पोस्ट हो। और देखिए अब लोग ये भी एक और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से स्कूल के जो संचालक हैं उनका बयान जो सामने आया है वो इतनी देर से क्यों आया है। इस बयान में कोई ऐसी बात नहीं थी जो पहले बयान नहीं दिया जा सकता था। सोशल मीडिया पर हर कोई जस्टिस की मांग कर रहा है, सोशल मीडिया पर हर कोई इस बात को कह रहा है कि ये जो तमाम एंगल जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सामने आ रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले। अगर मनीषा की किसी ने हत्या की है तो उन हत्यारों को और उसके आरोपियों को ज़रूर पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए, क्योंकि आखिर कब तक इस तरह से हम ऐसे मामले देखेंगे जो दिल को झकझोर दें, जो समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, जो
तमाम ज़हन में सवाल खड़े कर दें। क्योंकि देखिए, जब एक महिला, एक लड़की अपने घर से बाहर जाती है तो उसके परिवार वालों को, उसके माता-पिता को और समाज को कहीं न कहीं हमेशा एक चिंता और एक डर रहता है कि हमारी बिटिया जब घर से बाहर निकली है तो सुरक्षित घर वापस आएगी, नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और देखिए, हरियाणा जैसा राज्य जहाँ पर अब जाकर महिलाओं की आबादी जो है वो बढ़ी है, महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं और जिस जगह से मनीषा आती है, जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से मनीषा आती है, वो भी कहीं न कहीं काफ़ी कमज़ोर, जैसा मैंने आपको बताया, आर्थिक स्थिति में वो पली-बड़ी है। तो कहीं न कहीं बहुत तमाम चीज़ें और बातें हैं जो इस पूरे मामले पर अब जाँच का विषय बनी हुई है और चिंता का भी। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।